हेलो दोस्तों ब्लड रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में बात करूंगा। ये क्वेश्चन एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो मैंने लिए। ये ब्लड रिलेशन से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन लगभग सभी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। और जो क्वेश्चन है आपको पढ़ने के बाद खुद को ही पता लग जाएगा कि सेलेक्टेड मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इनके बारे में मैं आज ब्लड रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में मैं बात करूँगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं, पहला क्वेश्चन बात करते हैं। मानव शरीर में मानव शरीर के रक्त में सबसे ज़्यादा WBC कौन सी पाई जाती है? तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे ज़्यादा WBC न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है। मानव शरीर के रक्त में सबसे कम WBC कौन सी पाई जाती है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे कम WBC कौन सी पाई जाती है उसका नाम है बेसोफिल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है? तो दोस्तों रोगों से लड़ने की जो अपने को प्रतिरोध क्षमता प्रदान करता है वो WBC करता है। इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, और इसका अगर वैज्ञानिक नाम बात करें तो इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। अगला क्वेश्चन है जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? तो दोस्तों जीवाणु से निपटने के लिए जो वाइट सेल्स होती है वो होती हैं न्यूट्रोफिल सेल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? दोस्तों वो होता है एसिनोफिल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? तो एलर्जी से निपटने के लिए जो WBC होता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? तो बेसोफिल्स होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी WBC कौन सी है? तो उसका नाम है मोनोसाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी WBC कौन सी है? तो मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी WBC होती है दोस्तों लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने को क्या कहते हैं? तो वाइट सेल्स जब बढ़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। अगला क्वेश्चन है मानव के शरीर में WBC के बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों जो ब्लड कैंसर होता है, जो मानव WBC बढ़ने से ब्लड कैंसर होता है। प्लेटलेट्स होते हैं उनको बिम्बाणु भी बोलते हैं। तो दोस्तों प्लेटलेट्स क्या होते हैं? जो प्लेटलेट्स अपने रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं प्लेटलेट्स। तो ये रक्त का ही भाग है। रक्त के वैसे दो भाग होते हैं ब्लड के दो भाग होते हैं, जिनमें से अगर मैं बात करूँ पहला भाग होता है प्लाज्मा और दूसरा भाग होता है कणिकाएं। तो जो कणिकाएं होती हैं उसमें तीन भाग होते हैं कणिकाओं के, RBC WBC और प्लेटलेट्स। तो RBC WBC और प्लेटलेट्स में से प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में भी मदद करता है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? वो होता है थ्रोम्बोसाइट। तो प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट। अगला क्वेश्चन है प्लेटलेट्स बिम्बाणु का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों बिम्बाणु का निर्माण होता है प्लेटलेट्स का, वो होता है अस्थि मज्जा। अगला क्वेश्चन है और जो अस्थि मज्जा है दोस्तों उसको हम बोन मेरो भी बोलते हैं। और जो अस्थि मज्जा है ये एक मतलब जो हड्डी होती है उसके बीच में गुहिका एक मतलब बड़ी सी एक वो होती है नली, वहाँ ये मतलब जो प्लेटलेट्स है RBC और WBC का निर्माण वहीं होता है। और जो प्लीहा होता है उसको प्लीहा भी बोल सकते हैं अगर क्वेश्चन आ जाए कि RBC या WBC का निर्माण का होता है। तो दोस्तों प्लीहा या अस्थि मज्जा या यकृत भी बोल सकते हैं। और स्प्लेन होता है वो प्लीहा का ही अंग्रेजी रूप है। ठीक है, अंग्रेजी में स्प्लेन बोलते हैं प्ले को। अगला क्वेश्चन है प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है वो 8 से 10 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन देखो प्लेटलेट्स की असामान्य वृद्धि क्या कहलाती है? तो असामान्य प्लेटलेट्स के असामान्य वृद्धि हो जाती है तो वो कहलाती है थ्रोम्बोब्लास्टिक। अगला क्वेश्चन है
मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली कोशिका। तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा रोग से जो कोशिका पाई जाती है वो पाई जाती है दोस्तों आरबीसी। इसके बाद पाया जाता है प्लेटलेट्स, फिर पाई जाती है डब्ल्यूबीसी। ठीक है। मानव रक्त में सबसे ज़्यादा सबसे कम पाई जाने वाली कोशिका, तो देख लो मैं दोस्त बोल रहा हूँ, इसके बाद आरबीसी के बाद पाई जाती है दोस्तों प्लेटलेट्स, फिर पाई जाती है डब्ल्यूबीसी। तो सबसे कम, यहाँ बात है सबसे कम की, तो सबसे कम दोस्तों डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिका। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, आकार में बात हो रही है, यहाँ आकार से जोड़ कर लिया जा रहा है मानव शरीर। तो दोस्तों आकार में सबसे बड़ी कोशिका होती है रक्त में, वो डब्ल्यूबीसी होती है, फिर उसके बाद प्लेटलेट्स होती है, फिर उसके बाद आरबीसी होती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो दोस्तों आकार की बात हो रही है, यहाँ आकार में सबसे बड़ी होती है वो डब्ल्यूबीसी होती है, फिर होती है प्लेटलेट्स, फिर होती है आरबीसी। तो यहाँ अपना क्वेश्चन का आंसर होगा आरबीसी। मनुष्य का रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है। तो दोस्तों वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है। और अपना जो रक्त होता है वो ऑक्सीजन का संवहन करने में, मतलब ऑक्सीजन को मतलब पूरे शरीर में पहुँचाने का काम करता है ब्लड। ऑक्टोपस का रंग कैसा होता है। दोस्तों ऑक्टोपस होता है उसका रंग नीला, रक्त का रंग नीला होता है। कॉकरोच का रक्त का रंग सफ़ेद किस कारण से होता है। तो दोस्तों कॉकरोच का रक्त का जो रंग होता है सफ़ेद, वो होता है हीमोलिम्फ के कारण। अगला क्वेश्चन है कॉकरोच के रक्त का सफ़ेद रंग किस कारण से होता है, हीमोलिम्फ के कारण। और कॉकरोच का रक्त होता है सफ़ेद, और ये सफ़ेद रंग होता है वो किस कारण से होता है, हीमोलिम्फ के कारण। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का, इसे ब्लड क्लॉटिंग भी बोलते हैं। दोस्तों जो मैं अंग्रेजी के वर्ड लिख रहा हूँ वो इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो बहुत टफ हो गए हैं। एग्जामिनर क्या करता है, जो बनाते टाइम इनको क्या जो अंग्रेजी के वर्ड है इन्हीं को हिंदी में लिख देता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग का मुख्य प्रोटीन है ऐसे लिख देगा, तो आप चक्कर में पड़ जाओगे, समझ मतलब क्या है, तो इनको भी याद करना ज़रूरी है। तो ब्लड क्लॉटिंग जमाने वाला मुख्य प्रोटीन तो वो फाइब्रिनोजन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर जमता नहीं है। दोस्तों ये तो सबको पता है, हेपेरिन के कारण। एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों एंटीबॉडी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं। डब्ल्यूबीसी, अगला क्वेश्चन देखो, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी और आरबीसी दोनों का ही निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जिसको अपन बोन मैरो भी बोलते हैं। ठीक है। और अगर ब्लड एंटीजन और एंटीबॉडी होती है, इनके बारे में भी मैं आपको लास्ट में वीडियो में बता दूंगा, किस में एंटीजन होता है और कौन से ग्रुप में एंटीजन, कौन से ग्रुप में एंटीबॉडी पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रक्त के शुद्धिकरण को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये डायलिसिस कहते हैं। जो डायलिसिस होते हैं वो किडनी में होता है, जो अपने रक्त का शुद्धिकरण करती है वो किडनी करती है, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डायलिसिस। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मनुष्य के रक्त के कितने समूह हैं, 4। तो दोस्तों सबको पता है 4 समूह कौन से, ए है, बी है, ए बी है, ओ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। तो दोस्तों वो ओ ग्रुप है जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। किस रुधिर वर्ग में, अगला क्वेश्चन देखो, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। तो दोस्तों ए बी ग्रुप में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। दोस्तों ए बी ग्रुप ऐसा है जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। तो दोस्तों ओ रुधिर वर्ग, जो ओ ग्रुप है उसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है। तो दोस्तों रक्त में 55 से 60% प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है। और औसतन लगभग मतलब 55% पाया जाता है, 55% मतलब औसतन। तो यहाँ देखो किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, ओ में पाई जाती है। रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है, 55% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। तो दोस्तों रक्त में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। और अगर मैं बात करूँ लोहे की कमी की, अगर मान लो अगर रक्त में लोहे की कमी हो जाती है तो उससे कौन सी बीमारी हो जाती है, एनीमिया। ठीक है। उससे एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है।
अब दोस्तों एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ कौन सी ग्रुप में एंटीबॉडी पाया जाता है और कौन से में एंटीजन पाया जाता है। एक बार देख लीजिए, आप सबको समझ में आ जाएगा। एक इतना सा थोड़ा सा देख लीजिए सारणी, इससे कन्फ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन पूछता भी एग्जामिनर। तो इसमें देखिए होता क्या, ये होगा एंटीजन और ये हो गया एंटीबॉडी। तो यहाँ ये ग्रुप हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ए ब्लड के जो अपने को पता है 4 ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ, ठीक है। यहाँ बी है, ए बी। तो होता क्या है, कौन से वर्ग में कौन से क्या पाया जाता है, ये देखो एंटीजन है, ए में केवल ए एंटीजन पाया जाता है, केवल ए। और अगला जो ये है, इसमें एंटीबॉडी में पहले एंटीजन की बात कर लेते हैं, और इसमें क्या होता है, केवल बी ही पाया जाता है। तो दोस्तों इसमें जैसे ए ग्रुप वाला है, ए ग्रुप का ही ले सकता है, बी ग्रुप वाला बी का ले सकता है, ठीक है, ब्लड। और ए इसमें क्या होता है, ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। तो दोस्तों ए बी ग्रुप वाला ए वाले से भी ब्लड ले सकता है, बी ग्रुप वाले से भी ब्लड ले सकता है, पर ए बी से ना ही तो बी ले सकता ना ही ए ले सकता, ठीक है। अगला देखो, इसमें ओ में अनुपस्थित, इसमें कोई ग्रुप नहीं होता है, ठीक है, मतलब इस जो ओ ग्रुप है उसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है। यहाँ देखो इसमें क्या होता है, केवल बी एंटीबॉडी पाया जाता है। तो देखो एंटीबॉडी, यहाँ एंटीजन, इसमें देखो एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों पाए जाते, तो ये रिएक्शन करेंगे, मतलब क्रिया करेंगे, तो ये ए वाला मतलब बी का नहीं ले सकता, ठीक है। ए वाला ए का ही ले सकता है केवल, इसमें ए एंटीबॉडी पाया जाता है, बी में ए एंटीबॉडी पाया जाता है, ठीक है, इसमें, और अनुपस्थित होता है इसमें। जो ए बी ग्रुप है उसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए वो ओ का भी ले सकता है, ठीक है, और ए व बी दोनों में एंटीबॉडी पाया जाता है। दोस्तों यहाँ ओ है ना, ओ ग्रुप वाले का ही ले सकता है, इसे सर्वदाता बोलते हैं। जो ए बी ग्रुप वाला है वो सबका ले सकता है, क्यों, क्योंकि देखो इसमें एंटीजन, यहाँ देखो एंटीजन, एंटीजन इसमें अनुपस्थित है, इसलिए एंटीजन नहीं है तो ये इसका ले लेगा, और यहाँ देखो एंटीबॉडी इसमें अनुपस्थित है, ठीक है। और यहाँ देखो ए जो ए ग्रुप है उसमें क्या है, यहाँ पे उसमें क्या दिया हुआ है कि जो बी, जो इसमें बी है, जो यहाँ देखिए इसमें केवल जो बी है ना, एंटीबॉडी बी पाया जाता है, तो ये ए जो ए है वो बी का नहीं ले सकता, और बी ग्रुप वाला केवल बी का ही ले सकता है, ठीक है। और ए बी दोनों का ले सकता है, क्योंकि दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, तो दोनों का ले सकता है, और ओ का भी ले सकता है। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया कौन से ग्रुप में एंटीबॉडी पाया जाता है और कौन से में एंटीजन पाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं इसका एक पार्ट और बनाऊंगा, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड एक इसका एक पार्ट और बनाऊंगा, जो क्वेश्चन थोड़ी ज़्यादा है इसमें, तो इसका एक पार्ट और बना दूंगा। तो दोस्तों जो ब्लड का जो पार्ट, जो 2 पार्ट बनाऊंगा, एक पार्ट मैं आपको अभी दे रहा हूँ, और दूसरा पार्ट जो बनाऊंगा इससे बाहर आपके रक्त जो ब्लड रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे इससे बाहर नहीं होंगे मेरे हिसाब से। आप खुद भी देख लोगे, क्योंकि मैंने जितने क्वेश्चन बनने थे ब्लड से रिलेटेड, जितने क्वेश्चन थे वो मैंने सब इसमें डाल दिए हैं वीडियो में, और दूसरा वीडियो में आपके कंप्लीट ब्लड रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ाने का जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो तरीका अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।